अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी, बहुत ज़्यादा आजकल चर्चे में है जो चीज़, और लोगों को देखने में मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। इनके घरेलू जो है बातें सुन के बहुत से लोग हैं ऐसे जो मज़े ले रहे हैं। हालांकि ये मज़े लेने वाली बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत से मेरी सिस्टर लोग हैं ऐसी जो जिनको सच में तकलीफ़ हो रही है, जो सच में चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। कि हम अगर देखें गली मोहल्ले में जो है किसी का झगड़ा होता है, तो अगर हमें ख़बर पड़े ना कि अपने अपने वालों का झगड़ा हो रहा है, तो हमें इतनी तकलीफ़ होती है कि हम सोचते हैं अपने वालों को भी जो है आजकल पता नहीं क्या हो गया है, जो इतनी इतनी बातों पे जो है लड़ना शुरू कर देते हैं। और अगर हमें पता चलता है ना कि किसी गैर से हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा ये होता है हमें कि ज़रूर दूसरे की गलती होगी, अपने वाले तो बहुत समझदार है, ज़रूर सामने वाले की गलती होंगी, तो हम ये सब बातें करते हैं। और मैं बात कर रही हूँ शाइना बाजी की और आसिफ़ा बाजी की। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दोनों सही है दोनों गलत है, क्योंकि कोई भी हो गलती पर कोई अपनी गलती नहीं मानता, सब अपने आप को बेकसूर साबित करने में लगे होते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी दोनों गलत है या फिर दोनों सही है। इनको ऐसा लगता है ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है। और एक देखो तो वीडियो में बताते हैं, उनको सुनो, उनकी बातें सुनो तो दुख भी होता है कि हाँ गलत हुआ इनके साथ। और अगर हम दूसरे नज़रिए से देखने जाए तो बाजी आसिफ़ा शॉर्ट में जो है इस कदर भयानक तरीके से जवाब देते हैं कि हमें मतलब हम देखें ना तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर ये शॉर्ट उस टाइम पे बने होते जब ये सब बातें नहीं उठी होती ना, तो उस टाइम पे तो हम शॉर्ट देख के इंजॉय करते। लेकिन अभी ये शॉर्ट जो है तो इंजॉय के हिसाब से नहीं होते हैं, ये एक तरह का जवाब देने के हिसाब से होते हैं, जो कि किसी भी बहन के दिल पे बहुत ज़ोर का झटका लगेगा। तो गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर आप वीडियो में जो है कुछ नहीं बोलना पसंद करती, तो इस तरह शॉर्ट बना के भी आप किसी को ना बोलें, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के वीडियो देखते हैं और उसी से पता भी चलता है कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। और रही शाइना बाजी की बात, तो आज जो है शाइना बाजी का ब्लॉग देख के अफसोस भी हो रहा था, दुख भी हो रहा था, और दिल चाह रहा था कि तसल्ली भी दे इनको। लेकिन फिर हम जो है यही बोलेंगे कि जब आपको ऐसा लगता था कि मम्मी पापा के साथ इतना गलत होता था और पापा को इतना डराया धमकाया जाता था, तो फिर आप ये सोचिए कि अगर उस टाइम पे जब मम्मी पापा थे और उस टाइम पे मम्मी पापा की हिम्मत नहीं हुई सब बातें क्लियर करने की, सब बातें जो है रख कर और बच्चों में सुलह करवाने की, ज़रूर उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी रही होंगी, इसलिए उन्होंने ये सब नहीं किया। वरना कौन माँ बाप है जो ऐसा चाहेंगे कि उनके सामने उनके बच्चों में सुलह हो जाए। तो कुछ ना कुछ बात होंगी, इसलिए उन्होंने भी नहीं की बातें और वो जो है चले गए इस दुनिया से। और अब आप उनके बाद जो है ये बातें कर भी रही है, तो फ़र्क कहाँ किसी को पड़ रहा है, बल्कि आपकी ही जो है इज़्ज़त वो हो रही है। आपको ही सब गलत समझ रहे हैं कि देखिए ये ननन जो सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें कर रही है। और भाइयों के दिल में भी यूँ हो रहा है, मतलब भाई और बहन ये दोनों अपने आप में ये लोग बिल्कुल एक दूसरे को ये समझने को तैयार नहीं है कि ये सिर्फ रिश्तेदारी या फिर आस पड़ोस का या नज़दीक का रिश्ता नहीं है, इनका खून का रिश्ता है। भाइयों को भी चाहिए कि वो सुलह कर ले अपनी बहन से, आखिर को बहन है उनकी, जाए सुलह करे, माफ़ी मांग ले। कोई ये नहीं पूछेगा कि तूने माफ़ी मांगी क्या, क्यों माफ़ी मांगी तूने। अरे जब कोई आगे पीछे है ही नहीं तो फिर कोई पूछने वाला भी नहीं है, बल्कि आप लोग इस तरह की जो है माफ़िया मांग के रिश्ते अभी बिगड़ने से बचा लेंगे, तो ये आपके ही आखिरत में काम आएगा। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रिश्ते तोड़ना किस कदर जो है गुनाह का काम है और कितना ज़्यादा इस पे गुनाह है। हमारे जो है इस्लाम में बताया जाता है कि हम 3 दिन से ज़्यादा किसी से बात बंद नहीं रख सकते।
तो ये तो चलो रिश्तेदारी की आस पड़ोस की बात होती है, लेकिन यहाँ पर तो सगे खून के रिश्ते हैं। तो खून के रिश्ते जो है इतनी ज़्यादा सफ़ेद कैसे हो गए हैं? मतलब आप लोगों को थोड़ा सा भी एक दूसरे से थोड़ी भी माया मोहब्बत या थोड़ी भी हमदर्दी क्यों नहीं हो रही है? आप लोग क्यों इतना मतलब एक दूसरे को बस समझने को तैयार नहीं है कि कम से कम कुछ तो समझे आप लोग। दोनों में से कोई एक समझ ले बात को, लेकिन आप लोग दोनों जो है अपनी अपनी तरफ से जो आपको समझ आ रहा है वो कर रहे हैं। हम मतलब मैं बहुत छोटी हूँ, मैं ये सब बातें नहीं बोल सकती, और यूट्यूब की जो है ये इस लाइफ में तो मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी हूँ, मैंने अभी कदम रखा है इसमें। तो बहुत से लोग सोचेंगे भी कि मतलब मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन हम मुसलमान होने के नाते बता सकते हैं, बोल सकते हैं, हम मुसलमान हैं, हम आपस में सुलह कर सकते हैं। तो आप लोग समझने को क्यों तैयार नहीं है कि आप सुलह कर लीजिए। आप लोग यहाँ का नहीं तो कम से कम आखिरत का सोच के ही सुलह कर लीजिए। और साइना बाजी को भी मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप अपनी जगह ठीक हो, हम ये नहीं बोल रहे कि आप गलत हो, लेकिन बाजी आप खुद सोचिए कि आप इतना कुछ बोल रही है, आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, आपका इतना दिल दुख रहा है, तो आपके भाइयों को भाभियों को जो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आपकी तकलीफ़ का एहसास है ही नहीं उनको, तो क्या फ़ायदा है? वो लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि ये सब होने से और ज़्यादा जैसा कि आपको लगता है कि आसिफ बाजी के हाथ में जो है सब कुछ आ गया था शादी के बाद, और घर में उनकी जो है हुक्म चलने लगा था। तो आप ये सोचिए कि अभी ये सब बातें हो रही होगी तो क्या आसिफ बाजी आपके भाई को और ज़्यादा रहे होंगे कि आपकी बहन देख के सोशल मीडिया पे ये सब बातें कर रही है? तो क्या आपके भाइयों के दिल में जो भी थोड़ी बहुत अगर मोहब्बत होंगी भी आप लोगों के लिए, तो होंगी, ज़रूर होंगी, क्यों नहीं होंगी? आखिर भाई है, बहन की मोहब्बत होती है, भले गुस्सा हो इंसान। तो ये सब मतलब बातें हो रही है, तो अगर वो उनको बताएगी तो फिर वो तो और ज़्यादा उनके दिल में नफ़रत आ जाएंगी ना, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि बहुत कम लोग होते हैं जो बहन और बीवी दोनों का हक एकदम सही अदा करते हैं, वरना आजकल तो सब सुन लीजिए आप लोग, कोई भी ननद से सुन लिए कि उनकी भावच के और भाई के दरमियान क्या रिश्ता है, तो कोई भी ननद एक ही जवाब देंगी कि मेरा भाई जोरू का गुलाम है। बहुत कम लोग होते हैं जो समझदारी वाली बातें करते हैं और जो समझते हैं रिश्तों को, और सच में ज़माना आ भी गया है ऐसा। बहुत से लोग हैं जो बीवी के ग़ुलाम होते हैं और उनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही बहन से, माँ से, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो जोरू के ग़ुलाम है या फिर उनको जो है अपनी बीवी के अलावा कोई नज़र नहीं आता। मैं एक ही नॉर्मल बात कर रही हूँ कि आज का ज़माना तो ऐसा है, जो बीवी ने बोल दिया वही जो है हस्बैंड का फ़र्ज़ बन जाता है, बस हस्बैंड जवाब भी नहीं दे सकता। आज का माहौल ऐसा हो गया है, और ऊपर से आपके घर में कोई बड़ा है ही नहीं। कोई अगर बड़े होते हैं तो घर में जो है बच्चों को थोड़ा सा उनका डर होता है, और वो थोड़ा कुछ बोलने, कुछ फ़ैसले लेने से पहले थोड़ा सा झिझकते हैं कि नहीं हमारे बड़े हैं। अभी आपके घर में बड़े ही नहीं है तो किसी को किसी का डर ही नहीं रहा है। जैसा कि आपकी जो मर्ज़ी में आ रहा है आप बोल रहे हो, क्योंकि आपको भी मतलब आपको भी नहीं डर है ना कि आपको कोई बोलेगा, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। तो यही सोच उनकी भी होंगी कि हमारी मर्ज़ी में जो आ रहा है हम वो कर सकते हैं। जैसा कि घर को लेके जो उनका डिसीजन हुआ हस्बैंड वाइफ का, उन्होंने उस हिसाब से किया। और आप भले ही थोड़ा सा मतलब अकेले पड़ गए हो, लेकिन उनके लिए तो वो चारों हो गए हैं कि हम भाई भाई का डिसीजन है और हम देवरानी जेठानी का डिसीजन है, तो हम अपने हिसाब से जो भी है हम कर सकते हैं। तो आप अगर कितना भी बोलेंगे तो उनको फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, और फिर कोई बड़ा बोलने वाला है भी नहीं, तो उनको तो यही लग रहा है ना कि हमारा जो है अच्छा हो रहा है, हमारा घर बन रहा है, हमारे घर खुशियाँ आई है, हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारा चैनल ग्रो हो गया है और हमें कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है। तो ये साइनाबाजी से जो है देखा नहीं जा रहा है, और वो किधर के किधर लोगों में जो है हमें बुरा कर रही है, हमारे बारे में जो है लोगों को
भड़का रही है। हालांकि जाहिर सी बात है, अगर आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हो, इतने कॉन्फिडेंस से सब कुछ बातें बता रहे हो, तो सही बात होगी। हम ये नहीं बोल रहे कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखती ये सब बातें, क्योंकि उनको किसी को जो है जवाब देना नहीं है, और ना ही उनको किसी का डर है कि बाप रे बाजी इतनी सारी बातें जो है बता रही है, तो कल को जो भी अगर कोई बड़ा होता तो उसका डर होता कि वो आके हमको पूछेंगे कि ये सब क्या हो रहा है, आप लोगों के रिश्ते ये कैसे मतलब हो गए हैं। लेकिन उनको इस बात का डर नहीं है, तो वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो मेरी एक ही दरख्वास्त है आपसे कि आप सब्र करें, सब्र और शुक्र से काम लें, और अपने हस्बैंड और अपने बच्चे फैमिली के साथ जो है हंसी खुशी रहे, क्योंकि अब जब माँ बाप ही नहीं रहे तो मायका भी नहीं रहता, और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि माँ बाप है तब तक हमारा मायका है। तो आप सब्र की, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और आसिफ़ा बाजी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आप सही है तो प्लीज़ आप भी जो है शॉर्ट बनाना बंद कर दीजिए, और आप दोनों एक दूसरे का दिल दुखाना बंद कर दीजिए, क्योंकि चाहे जो भी हो, आखिर हम है तो इंसान, दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है, और बस हम मुसलमान हैं, हमें सब्र कर लेना चाहिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, और बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। और आप दोनों से कहना चाहती हूँ कि आप दोनों अपनी अपनी जगह सही हो। हर किसी को यही लगता है कि हम सही हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्र करें। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, और बेहतर इंसाफ करने वाले तो अल्लाह ताला ही है, और अल्लाह ताला की ज़ात बहुत रहीम है, वो किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। बस आप लोग सब्र कीजिए। और प्लीज़ यहाँ पर हम कितना भी जो है लोगों को बताएं, लोगों को कितना भी हम सही गलत का फ़र्क समझाएं, लेकिन कोई यहाँ पर नहीं समझेगा, और यहाँ किसी को समझाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग अल्लाह ताला पर सब छोड़ दीजिए। एक ना एक दिन जो है इंसाफ होगा, जो सही है उसके साथ सही होगा, और जो गलत है अल्लाह ताला वैसे किसी के साथ गलत ना करे, और सबको जो है सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों पे तो फिर भी जो है अल्लाह ताला का एहसान है कि आप दोनों अपने अपने घरों में बहुत खुश है। दोनों के जो है हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, दोनों को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दौलत से नवाजा है, बच्चे दिए हैं, बच्चे तक किए हैं। वरना आज की लाइफ में देखिए, किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ है, और हर किसी के साथ आजकल कुछ ना कुछ मसले मसाइल जो है चल ही रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना मतलब ख़ुद का खून ना जलाए, ये सब बातें सोच सोच के। इतना अच्छा हंसी खुशी परिवार है, आप लोग अपने परिवार में रहे। अल्लाह ताला आपको हर दोनों जहाँ की खुशियाँ से नवाजे, और आपके जो भी मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला जल्द से जल्द बेहतर फ़ैसले अता फ़रमाए, और जल्द से जल्द आप लोगों में सुलह हो जाए। आपके दिल पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले जो है अल्लाह ताला बना दे। आप लोग बस सब्र से काम लीजिए, एक ना एक दिन सब्र की जीत होती है। तो मैं तो बस यही कहूँगी, और मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द आप लोगों की दूरियां को मिटा दे। और जो पहले खुशहाल थे आप लोग, जैसा बाजी सोचते हैं कि पहले हमने बचपना गुजारा है हमारे घर में, तो हम भाई बहन कितनी मोहब्बत से रहते थे, तो अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा मोहब्बत आपके दिलों में डाल दे, और ननन भावज के दिलों में भी जो है अल्लाह ताला उसी तरह की मोहब्बत डाल दे। तो बस यही है, और जितना हो सके आप अपने आप को दुखी ना करें ये सब बातें सोच सोच के। मैं सिर्फ बाजी साइना को नहीं बोल रही हूँ, और ना ही आसिफ़ा बाजी को बोल रही हूँ, मैं आप दोनों को बोल रही हूँ, क्योंकि आप दोनों के मसले हैं, आप दोनों परिवारों के मसले हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों ही परिवारों को टेंशन हो रहा होगा। आप बता रहे हैं, कोई शॉर्ट कर रहा है शॉर्ट के ज़रिए, या तो फिर कोई वीडियो में बोल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है टेंशन परेशानी दोनों को हो रही होंगी। तो अल्लाह ताला बस आपके मसले मसाइल जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, और आप दोनों के परिवारों में जो है अल्लाह ताला मोहब्बत डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और साइना बाजी आपकी माशाल्लाह से दुआएं भी जो है बहुत जल्द कबूल होती है, तो आप भी दुआ कीजिए कि जो भी आपके साथ मसले हुए हैं अल्लाह ताला जो है ये मसले हल कर दे। और वालिदैन के लिए दुआ करें, बेशक आप करते ही होंगे, लेकिन अभी जो भी आपके जो है दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो और ज़्यादा आप अल्लाह के इबादत में लग जाए। अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून दे। और आसिफ़ा बाजी और उनके पूरी परिवार से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी सब कुछ भुला दें, और आप भी जो है तो
पहल का हाथ बढ़ा लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके मसले हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं दोनों, क्योंकि हम चाहे कितना ही बोल लें लेकिन जिसके दिल पे बीतती है उसको पता होता है। हमारी बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मसलों को हल कर दे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।